का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड। आज के ब्लॉग का टॉपिक रहेगा व्हाट डू आई ईट इन अ मंथ। कौन सी चीजें बहुत हेल्दी है, किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और किसमें नहीं होता है। पूरा वीडियो थोड़ा शायद लंबा बन सकता है, पर एंड तक जरूर देखिएगा। हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल ये चल रहा था अकेला, लेकिन तू दिखा और गेम इसने भी खेला। अब तो ख्वाब तेरे सुप्रभात, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड। आज के व्लॉग का टॉपिक रहेगा व्हाट डू आई ईट इन अ मंथ, मतलब पूरे महीने में हम लोग क्या क्या चीजें खाते हैं। ये हम एक हेल्थ रिलेटेड सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, सो ये उसका पहला पार्ट है। आज मैं बताऊंगा आपको पूरे महीने में कि हम क्या क्या चीजें खाते हैं और उसमें से कौन सी चीजें बहुत हेल्दी है, किसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है और किसमें नहीं होता है। पूरा वीडियो थोड़ा शायद लंबा बन सकता है, पर एंड तक जरूर देखिएगा। हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो भी शॉपिंग करके लाए हैं वो सब कुछ डीमार्ट से लेके आए। इजी टू एक्सेस रहता है। मेरी वाइफ जॉब करती है, मैं व्लॉगिंग वगैरह करता हूँ, सो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मार्केट जाए और लोकल शॉप से अलग अलग जगह से बार्गेनिंग करके ये सब चीजें लेके आए। और हम बार्गेनिंग करने में बहुत ज्यादा बुरे हैं। सबसे इजी रहता है कि डीमार्ट जाओ और सामान लेके आ जाओ। जो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हम इतने किलो लाए हैं या इतने ग्राम लाए हैं या जो भी है, 2 जन के लिए है, 2 सर्व्स के लिए है। और हम घर में खाना जो भी बनाते हैं वो 2 जन के हिसाब से बनाते हैं। इस वीडियो में मैं जो भी बता रहा हूँ ये मेरा थोड़ा रिसर्च किया हुआ है। मैं करीबन बहुत टाइम से एक हेल्दी लाइफ ट्राई कर रहा हूँ। हेल्दी लाइफ जीने की करीबन आप बोल सकते हैं 6, 7, 8 महीनों से। मैं मेरा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपना बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया है। ये सब वीडियोस भी इसी सीरीज के पार्ट रहेंगे और आगे चल के आपको देखने मिलेंगे हमारे चैनल पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था, तो प्लीज अपने फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा वीडियो। अब आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का सबसे पहला प्रोडक्ट रहेगा ये वाला अमूल पनीर। ओके, सो हम ये अमूल पनीर लेके आते हैं। ये है 200 ग्राम का पैकेट। ओके, और मेनली हम पूरे महीने में एक पनीर का पैकेट लेके आते हैं 200 ग्राम का, जिसको हम अलग अलग टुकड़ों में काट के प्रिजर्व करके प्रॉपरली रख देते हैं और है ना हमारे सैलेड में डालते हैं। तो पनीर इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा आता है। तो मेनली हम पनीर एक ही लाते हैं और इसको सैलेड में यूज करते हैं। आइदर हम पनीर भुर्जी या ऐसा कुछ बना के खा लेते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा कर्ड, मतलब दही। वैसे तो हम बिलीव करते हैं कि ग्रीक योगर्ट जो आता है, प्लेन ग्रीक योगर्ट जिसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल शुगर एडेड नहीं होता, वो हम खाना चाहिए। बट हमारे शहर में ग्रीक योगर्ट और ये सब प्लेन ग्रीक योगर्ट और ये सब बहुत एज़र एक्सपेंसिव होता है या फिर मिलता ही नहीं है। इसलिए हम सिंपल दही खाते हैं। ये कोई भी कंपनी का दही हो सकता है, अमूल का, या फिर आप घर पे बनाओ तो सबसे बेस्ट चीज है। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, रिसोर्स नहीं है कि हम घर पे वो कर सके। सो मेनली ऐसे 2 या 3 पैकेट महीने के हमारे को लग जाते हैं। सो ये 75 रुपीज का आता है और 1 kg का पैकेट आता है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट है, एडेड टोटल शुगर भी है, नेचुरल शुगर जो होता है, पर एडेड शुगर जरा भी नहीं है। प्रोटीन होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम बहुत अच्छा होता है इसके अंदर। और मैं एक ऐप यूज करता हूँ, उसके बारे में भी आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर जो भी मैं खाना खाता हूँ वो इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैंने पूरे दिन में क्या कैल्शियम मेरी बॉडी में गया, क्या सैचुरेटेड फैट गया, ट्रांस फैट गया। और ट्रांस फैट इज अ वेरी बैड थिंग एक्चुअली। सो ट्रांस फैट अगर ना हो तो ही ज्यादा अच्छी बात है। कार्बोहाइड्रेट, कोलेस्ट्रॉल, टोटल शुगर, एडेड शुगर, प्रोटीन, सोडियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, एवरीथिंग मैं जो भी कंज्यूम करता हूँ, अगर मैं बाहर धूप में भी जाता हूँ तो मैं कितनी देर बाहर धूप में रहा, वो सब चीजें उसमें आपको पता चल जाती है वो ऐप में। वो मैं ऐप का जो खेल है वो पूरा मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों के लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हमारे को फॉलो करना मत भूलिएगा। टोफू, सो टोफू इज लाइक अ सोयाबीन आता है, उससे बनता है। ये प्लांट बेस्ड पनीर है एक तरह का, आप समझ लीजिए। जो पनीर है, ये पनीर है वो डेयरी प्रोडक्ट है। अगर किसी को डेयरी प्रोडक्ट से प्रॉब्लम है तो वो टोफू खा सकता है। और ये प्लांट बेस्ड रहता है, इसके लिए इसमें सबसे बेस्ट चीज है कि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता है, ठीक है, इसके अंदर। और ये बहुत हेल्दी है, मतलब
लिटरली इसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी है, विटामिन की मात्रा अच्छी है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयरन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है, एडेड शुगर नहीं होता है, फैट बहुत कम होता है, सिर्फ 4.9 ग्राम फैट होता है, वो भी गुड फैट होता है, और सैचुरेटेड फैट भी 0.7 ग्राम होता है, ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल इज 0, सोडियम इज 7.1. सो इन शॉर्ट टोफू इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर पनीर. अगर आप पनीर ना खाना चाहे तो टोफू खा सकते हैं. हम मेनली महीने के 2 या 3 टोफू लग जाते हैं हमको, क्योंकि सैलेड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना सैलेड खाते हैं, उसमें हम डालते हैं, और आगे चल के कभी कभी हम टोफू की सब्जी भी बना लेते हैं. एक और चीज हम खाते हैं वो है मशरूम. मशरूम इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, और मशरूम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग. बट एक है, कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी होती है, सो वो आप अपने डॉक्टर्स के साथ चेक कर लीजिएगा, या एक बार खाएंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको उससे एलर्जी है. जैसे मेरी वाइफ को मशरूम खाने से पूरी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाता है, तो मेरी वाइफ मशरूम नहीं खाती है, बट फॉर मी इट्स वेरी गुड, और वो मेरी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है. सो मशरूम भी एक हम खाते हैं, जो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि वो 2 या 3 दिन ही अच्छा रहता है, तो हम उसे अकॉर्डिंग उसको लेके आते हैं. सो टोफू आप ट्राई कर सकते हैं. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा पीज. फ्रोजन पीज लेके आते हैं हम, ब्लू एप्पल की तरफ से है ये. सो दिस ये देखो, एक्चुअली तो कोई भी फ्रोजन चीजें खानी ही नहीं चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा है, क्विक अगर आप बोले ना क्विक उसमें, तो ये हमारे लिए बहुत सही रहता है. क्योंकि हम क्या करते हैं कि मेनली हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि मटर फोलो, उबालो एंड ऑल दैट. सो उस अकॉर्डिंग अगर आप एक ऑफिस लाइफ जीते हैं और आपकी वाइफ और आप दोनों काम करते हैं, आपके परिवार में काम करते हैं, तो आप फ्रोजन ला सकते हैं, या फिर आप अपने घर पे कर सकते हैं. सो मेनली इसके अंदर भी कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते हैं. मेनली ये लिखते तो ऐसा है कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, बट हु नोज, प्रिजर्वेटिव हो भी सकते हैं. मेनली ये 1 kg आता है, 180 रुपीज का प्राइस है, बट डीमार्ट के अंदर आपको प्राइस हाफ प्राइस में मिल जाता है, मतलब 140 रुपीज का 1 kg मटर आ जाते हैं, और ऑफ द सीजन, ऑन द सीजन हमेशा आपको मिल जाते हैं. मैं तो बोलता हूँ अगर सीजन के टाइम पे आपके पास ऑप्शन है तो आप बाहर से मटर लाए और उसको फोल के वही खाए, वो मच बेटर होगा, और उसमें इससे ज्यादा विटामिन, प्रोटीन और वो सब रहेगा. है ये पीनट्स, ठीक है, ग्राउंड नट्स भी बोलते हैं इनको, और ये हम लेके आते हैं 1 kg. इसमें ये थोड़ा 1 kg से कम है, क्योंकि हम आलसी लोग हैं, तो वैसा समझ लो. 125 रुपीज का 1 kg पीनट है. और ये पीनट हम क्या करते हैं, जो हम रोस्टेड पीनट्स खाते हैं ना, उससे 1000 गुना ये बेटर आते हैं. सो आइदर हम इसको दाल में भी डालते हैं कभी कभी, या फिर हम है ना सिर्फ घर में है ना इसको हल्का सा गरम कर लेते हैं, भूंज लेते हैं, जो बोलते हैं रोस्ट कर लेते हैं, बिना कोई सॉल्ट डाले, बिना कोई तेल डाले, कुछ भी ना. क्योंकि पीनट के अंदर, खुद के अंदर बहुत ज्यादा ऑयल होता है. जो लोग ऑयल कम खाते हैं, ये नेचुरल ऑयल खा सकते हैं. मूंगफली का ऑयल भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है. ऑयल्स के बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे हम, जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा. ओके, सो पीनट को हम रोस्ट करते हैं, और फिर स्नैक्स के एज अ स्नैक्स ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में ट्राई कर लेते हैं, या फिर लंच और डिनर के बीच में आप ट्राई कर सकते हो. अगर आप चाय पीते हो तो चाय के साथ थोड़ा बहुत खा सकते हो. मखाने, सो मखाने आर लाइक सनफ्लावर सीड्स का ऐसा कुछ बनता है. एग्जैक्टली मुझे ये नहीं पता वो किस चीज का बनता है, बट मखाने आर वेरी गुड ऑप्शंस. पॉपकॉर्न के बदले अगर आपको खाना है तो पॉपकॉर्न आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, बट पॉपकॉर्न में जब आप मसाले वगैरह डाल देते हो तो फिर वो इतना हेल्दी नहीं रहता है. उसी तरह से मखाने भी, ये मखाने बहुत एक्सपेंसिव होते हैं. मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, 230 ग्राम का ही प्राइस है 250 रुपीज के आजू बाजू. सो डीमार्ट में आपको सस्ता मिल जाएगा. वही अगर आप रिलायंस में जाएंगे तो आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा. और भी जगह पर आपको मिल जाएंगे मखाने, पर मखाने बहुत अलग अलग तरीके के आ सकते हैं. ये एक सिंपल मखाने हैं जिनको आप अपने घर पे प्योर घी की 1 या 2 टीस्पून घी लेके उसमें हल्का सा नमक डाल के आप बस इनको भूंज लीजिए बढ़िया सा, और अच्छे से डब्बे में पैक करके रोज 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा खा सकते हैं. थोड़ा थोड़ा खाइए और इंजॉय कीजिए, बिकॉज ये भी बहुत अच्छा स्नैक है और ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा था. पर एक बात याद रखिएगा कि पीनट और मखाने, इनमें कैलोरीज बहुत ज्यादा आती है. तो अगर आप बहुत ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो आपकी कैलोरीज ज्यादा बढ़ेगी. अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो ये हेल्थ के लिए अच्छा है, बट ये कम अमाउंट में खाइए ताकि आपकी कैलोरीज ज्यादा ना हो.
क्योंकि जो भी हमारे इंडियन फूड्स है उनमें कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। हमारा जो इंडियन फूड है वो कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट एक टाइम के बाद अपनी बॉडी में जाके शुगर की मतलब ब्लड में मिक्स होता है एज अ शुगर बन के। सो आप जितना वो कम खाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। हर एक चीज की एक क्वांटिटी होती है, 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, मतलब आप एक अपना फिक्स क्वांटिटी कर लीजिए और उसी के ऊपर खाइएगा। जो भी मैं प्रोडक्ट बता रहा हूँ सभी हेल्दी है, बट द प्रॉब्लम इज आप कितने अमाउंट में उसको खाते हैं और किस तरीके से कंज्यूम करते हैं। आप अगर उसको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करते हैं वो फूड कुक करने के टाइम पे, तो एट द एंड ऑफ द डे उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू कम होने ही वाली है। अगर आप जैसे कि चना, छोला ये सब है, इनको उगा के खाते हैं, स्प्राउट करके खाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। रादर देन एक रिसर्च स्टडी बताती है कि एक मूंग दाल होती है, मूंग का जो दाल होती है जो ग्रीन कलर की आती है, उसको आप अगर स्प्राउट करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रोटीन वैल्यू है वो बढ़ जाती है और उसकी जो कार्बोहाइड्रेट वैल्यू है वो कम हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट मूंग दाल की, ठीक है। सो मूंग दाल का प्राइस है 1 kg का 109 रुपीज। सो ये हमारी थोड़ी सी ज्यादा है, ये 1 किलो 100 ग्राम 40 ग्राम है, ऐसा कुछ है। सो 1 kg का प्राइस डीमार्ट में अभी चल रहा है 96 रुपीज, एक्चुअली इसमें लिखा भी हुआ है। सो ये है मूंग दाल हरी कलर की। सो ये वाली आप खा सकते हैं, इसको भिगो के रखोगे तो इसमें जो जब ये स्प्राउट होती है तो इसकी जो प्रोटीन वैल्यू है वो बढ़ जाती है, कार्बोहाइड्रेट वैल्यू कम हो जाती है। तो हर एक फूड को उसकी अलग वाटर उसमें वगैरह में अलग अलग तरीके से आप खाएंगे। जैसे इसकी दाल बना के भी खा सकते हैं, इसको स्प्राउट करके आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते हैं, इसको सैलेड में मिक्स करके भी खा सकते हैं। सो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। और पर इसको भी एक अमाउंट में खाइएगा, क्योंकि इसके अंदर भी जो कैलोरीज होती है वो बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। मतलब आप इसको इतना भी खाएंगे तो आपकी बहुत ज्यादा कैलोरीज होगी। सो अगर आप एक कट आउट कर रहे हैं अपनी बॉडी को, तो ये आप चेक कर लीजिएगा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है, आप कितना अमाउंट ले रहे हैं, उस हिसाब से खाइएगा। नेक्स्ट है हमारा रोस्टेड चना। ये मैं मॉर्निंग में अपने सैलेड में थोड़ा सा डालता हूँ और मिक्स करके खाता हूँ। सो अगर मैं चना डालता हूँ तो मैं पीनट्स नहीं डालता, पीनट्स डालता हूँ तो मैं पीस नहीं डालता। सो इट्स ऑल कैलकुलेटेड कि कौन सी चीज़ कितनी खानी चाहिए। ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। ये आपको मोस्टली आधा केजी मिल जाएगा 95 रुपीज़ का। एक्चुअली 95 से कम ही होगा, क्योंकि डीमार्ट में वो चलता रहता है, स्कीम सेल चलता रहता है अलग अलग तरीकों का। सो इसमें मेनली देखो ट्रांस फैट जरा भी नहीं है, अदर देन नेचुरल अकरिंग ट्रांस फैट। जो नेचुरली अकर्ड ट्रांस फैट होगा वही है इसमें, अदर देन दैट कुछ भी एडेड नहीं है और टोटली नेचुरल है। इसमें कोई एडेड शुगर नहीं है, 2.1 ग्राम का नेचुरल शुगर है, वही है, कोई एडेड शुगर नहीं डाला गया है। सोडियम इसमें मिल जाता है आपको, इसमें कोलेस्ट्रॉल 0 है, ट्रांस फैट 0 है, सैचुरेटेड फैट 1.9 ग्राम है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में है, 16 पॉइंट हो गया। और ये जो मैं वैल्यू बता रहा हूँ ये आपको बता रहा हूँ 50 मतलब पर 10 सर्विंग वैसा, ठीक है, पैक ऑफ 10 की बता रहा हूँ। तो वैसे मतलब इन शॉर्ट आपको इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। एक दो एप्स आती है जिसमें ये आप चेक कर सकते हैं कि 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज होती है, कितनी प्रोटीन होता है। ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, जेमिनाई पे सर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बोला। तो ये है रोस्टेड चना, ये है पल्सेस, ठीक है, मिक्स पल्सेस है। इन सबको भी हम उगा के खा सकते हैं या इसको बॉईल करके खा सकते हैं, जैसे आप खाना चाहें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। अब जैसे आप खाओ उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कैलोरीज और प्रोटीन आपको देगा। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हेल्थ। और ये है 500 ग्राम का पैकेट और इसकी प्राइस है 100 रुपीज़, और ये 100 रुपीज़ से कम में ही आया होगा, मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। डीमार्ट में क्योंकि सेल वगैरह चल रहा होता है और डिस्काउंट होता ही होता है। सो दिस इज द वन विच आई एम टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये है मिक्स चना वटाना। मतलब इसमें वटाने और चने मिक्स है। इसको भी हम पूरी रात पानी में भिगो के इसकी दाल बना के भी खा सकते हैं, इसको स्प्राउट करके भी खा सकते हैं। स्प्राउट करना मतलब उगाना होता है, ठीक है। आप इसको मस्त बढ़िया उगा के पैक करके डब्बों में फ्रिज में रख सकते हो और रोज अपने मॉर्निंग सैलेड में खा सकते हैं। मैं एक सजेशन दूंगा कि जो भी स्प्राउट्स है मतलब कठोल JNKY, अगर वो आप रात को ना खाए तो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि रात को अगर आप खाते हैं तो इसको 16 घंटे जितना लगता है डाइजेस्ट होने में। सो अगर आप रात को खाओगे तो ये डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम होगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि इधर आप इसको मॉर्निंग में खाएं या आफ्टरनून में खाएं, आफ्टरनून में खाएं। 7, 8, 9 बजे तक में अगर आप अपना डिनर खत्म कर लेते हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो, क्योंकि मैं जानता हूँ सब ऑफिस वाले होते हैं तो उनसे पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर आप 7, 8 बजे तक में अपना डिनर खत्म कर लेते हैं तो जब तक आप सोने जाए तो आधी चीजें तो पच जाती है। तो आपको आपकी जो बॉडी है उसको रात भर आपका खाना पचाने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है और आपको नींद भी अच्छी आती है। सी एवरीथिंग इज रिलेटेड टू एवरीथिंग। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये वीडियो सीरीज है, एंड तक जरूर देखिएगा और आगे की भी जो सीरीज आएगी वो भी जरूर देखिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। चना दाल। सो चना दाल हम लेके आए हैं 1 kg 97 रुपीज की है। ये थोड़ी 1 kg में कम है, बट ये चना दाल में बहुत ज्यादा कैलोरीज आती है, प्रोटीन्स आता है, विटामिन आता है। चना दाल जरूर खाइएगा, हफ्ते में एक बार चना दाल खाओ, एक दिन मूंग दाल खाओ, अलग अलग दिन आप अलग अलग चीजें अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना के खा सकते हैं। सो उसी के साथ चना दाल इसको रात भर भिगो के खाओ तो और अच्छा रहता है, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्टली इसको बना सकते हैं, क्विक एंड इजी प्रोसेस रहता है। जितना हो सके उतना तेल मत डालिएगा। 1 चम्मच तेल से कैलोरीज में भी फर्क पड़ता है और प्रोटीन विटामिन जो भी आप तेल यूज करते हैं उस पर होता है, बट 1 चम्मच तेल से बहुत ज्यादा कैलोरीज हाई भी हो सकती है। सो वो बहुत ध्यान रखिएगा कि आप तेल कितना यूज करते हैं, कुक कैसे करते हैं आप। जो कुकिंग प्रोसेस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चने, सो ब्लैक चना भी बोलते हैं इसको। ये भी है 97 रुपीज पर kg और हम लेके आए हैं 1 kg में थोड़ा सा कम, ठीक है। सो ये भी एग्जैक्टली हम सेम चीज करते हैं, आइदर इसको भिगो के रख देते हैं और सुबह इसको बॉईल करके सैलेड में डाल के खाते हैं, या हमारे इसका चना मसाला बना लेते हैं। सिंपल चना मसाला, ज्यादा मसाला वगैरह नहीं। मसाले भी हम आपको बताऊंगा आगे में, ठीक है। सो दिस इज द वन ब्लैक चना हम लेके आए हुए हैं और ये भी उसी तरह से खाया जाता है। चावली, अब इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं पता नहीं, पर तो इसको किडनी बीन्स बोलते हैं। इसमें लिखा है चावली। ये आधा kg है 103 रुपीज में, मतलब थोड़ा कम ही होगा 103 से। सो ये भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छा है, इसको भी आप उगा के खा सकते हैं, दाल बना के खा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी तूर दाल। तूर दाल हम लेके आए हैं 1.5 kg और 150 रुपए पर kg की है। थोड़ी महंगी है पर इसके अंदर ऑयल मिक्स होता है, गैस ऐसा कुछ होता है। इसको वो अच्छे से वो रखने के लिए, अब मेरे को नहीं पता इसमें क्या डाला जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी होती है, ये तो हम रेगुलर हर घर में खाई जाती है। पीली दाल जिसको बोलते हैं वो है, ये भी सेहत के लिए अच्छी होती है। हफ्ते में 1 या 2 बार आप ये भी बना सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है मिक्स दाल। अगर यार दाल खा रहे हो हर हफ्ते में 1 बार, मतलब 2 बार 3 बार आप जब खा रहे हो तो एक आधी बार मिक्स दाल को भी दीजिएगा। मिक्स दाल के अंदर सारी दालें मिक्स होती है और उनमें चुम्मेश्वरी, प्रोटीन, विटामिन और वो सब होता है। खाने में एकदम मजा आ जाता है। मेरी तो फेवरेट है मिक्स दाल भाई, दाल। और फाइनली हमारी सारी दालें खत्म हो चुकी है, तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सीड्स के बारे में। फ्लावर्स सीड्स और दिस आर वेरी गुड। और इसके अंदर एक चीज आती है जो मैंने पढ़ा था वो बहुत है, जैसे कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड। ये प्रोटीन होता है इसके अंदर, एनर्जी के लिए। एनर्जी कैलोरीज होती है 600, 100 ग्राम के अंदर 600 आपको कैलोरीज मिल सकती है। कार्बोहाइड्रेट है इसमें थोड़ा सा, नो शुगर, 0 शुगर रहता है। टोटल फैट रहता है 45%। सो एट द एंड ऑफ द डे दिस इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब नेचुरल्स का है, इससे पहले हम अलग अलग कंपनीज का भी लाए हैं। ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि नेचुरल्स का ही आप खाओ, आपको जहां भी मिल जाए। सनफ्लावर सीड्स है ये आपको आपकी डेली डाइट में ऐड करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। इसको आप एज अ डायरेक्टली तेल में भी, अपनी सब्जी में भी डाल सकते हैं, और एल्स यू कैन पुट इट इन योर सैलेड ऑल्सो। एक दिन छोड़ के एक दिन खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रोज भी खा सकते हैं, पर अलग अलग टाइप के सीड्स आप ट्राई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीड है मेरा फ्लैक्स सीड। ओके, ये भी बहुत हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। मैं मेजरली टाइम में इसको सब्जी में डाल देता हूँ या फिर अपने सैलेड में डालता हूँ और खाता हूँ। चिया सीड्स, दीज आर वेरी गुड फॉर डाइजेशन। जिनको भी डाइजेशन का प्रॉब्लम है, वॉशरूम में प्रॉब्लम है, वो ये खा सकते हैं। अदर देन दैट इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन रहता है। इसको आप 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए और आप अपने नींबू पानी में या किसी में भी इसको डाल के खा सकते हैं। मेनली तो मैं क्या करता हूँ, जो अपना सैलेड बनाता हूँ तो उसके अंदर जब हम दही डालते हैं तो दही के साथ 1 चम्मच मैं ऑलरेडी भिगो के रखता हूँ, उसमें 2 चम्मच उठा के डाल देता हूँ और फिर मैं वो सैलेड में खाता हूँ और इट्स टेस्ट वेरी गुड। इनका कोई
इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, तो आपको इतना पता नहीं चलेगा, बट ये गुड फॉर हेल्थ होता है। तो ये बाकी आप वाटरमेलन से सेसमी सीड, वाटरमेलन सीड्स ये सब ट्राई कर सकते हैं। सेसमी सीड मतलब होता है तिल के दाने एंड ऑल दैट, जो मेरी बहन ने मेरे को अभी रिसेंटली बताया, मुझे तो पता भी नहीं था। ठीक है, सो आप तिल के दाने, वाटरमेलन सीड मतलब तरबूज के बीज और वो सब भी कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, और मेनली मैं तो अभी ये तीन और ये चौथा वाला नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो हमारा पंपकिन सीड्स। ठीक है, तो ये पंपकिन सीड्स भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो ये सारे सीड्स है वो आप अपनी तरह से इसको यूज कर सकते हैं और अपने अलग अलग दिन अलग अलग कर डाल सकते हैं, या फिर मिक्स करके रख सकते हैं और मिक्स में डाल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट एंड हाउ डू यू वांट टू कंज्यूम इट। तो ये है भागर। अब एग्जैक्टली मुझे नहीं पता ये क्या है, बट आई गेस इससे उपमा या ऐसा कुछ बनता है, जो मेरी वाइफ, या पता नहीं मुझे क्या बनता है, पर मेरी वाइफ ने बोला था इसलिए मैंने लिया है। पर एंड शी टोल्ड मी कि ये हेल्दी होता है। सो देख लेते हैं इसका। यस, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कोलेस्ट्रॉल वगैरह इसमें है नहीं, तो आई गेस ये हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है। फिर हम लेके आते हैं सारा का सारा खड़ा मसाला। तो गरम मसाला है और खड़ा मतलब पूरा का पूरा लेके आते हैं, और हम तो रोस्ट करेंगे और उसके बाद हम इसको मिक्सचर में पीस के बड़ा बड़ा जो इसका चंक है वो निकाल देंगे, और बाकी का सारा छान के अच्छे से, अगर जरूरत पड़ती है तो छानने की, इसको हम अच्छे से पैक करके रख देंगे। ये हमारे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीना चल जाता है। बाहर का गरम मसाला नहीं लेते, क्योंकि आपको पता है जैसे कि एवरेस्ट और MDH के अंदर वो कैंसर के वो निकले थे, जो एलिमेंट्स का था वो आया था, आपने अभी भी सुना होगा। तो उसके बाद से हमने ये सब बंद कर दिया। हम अपने घर में ही गरम मसाला बनाते हैं और खाते हैं। तो आप इससे भी अच्छी क्वालिटी का गरम मसाले लेके आ सकते हैं, पर ये हमारे बजट में रहता है, और इसका प्राइस है सिर्फ 112 रुपए। 112 रुपए में मिल जाता है 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में तो हमारा पूरा महीने, 1.5 महीना चल जाता है, क्योंकि हम ज्यादा गरम मसाला खाते नहीं। जीरा वाटर इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर आप मॉर्निंग में वेट लूज कर रहे हैं तो आप जीरा वाटर और उसके अंदर नींबू वगैरह डाल के आप पी सकते हैं, हल्का सा गुनगुना पानी में। ठीक है, रात भर जीरा भिगो के रख दीजिए और उसको हल्का सा सुबह गर्म कर लीजिए, जितना आप पी सके उतना, और उसमें 1 या 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप आप नींबू भी डाल सकते हैं। बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, आपकी बॉडी में जो भी गंदी चर्बी है वो सब पिघाल देगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप 1 मंथ पीजिए, आपका कम से कम 5-6 किलो वजन जो एक्स्ट्रा वेट होगा ना वो तो ऑफलोड हो ही जाएगा, बराबर, इजी पीजी। तो या और ये मेनली हम सब्जी के लिए लाते हैं। अभी तो मैंने जीरा वाटर पीना बंद कर दिया है, बिकॉज मेरी बॉडी का जितना फैट लूज होना था वो हो चुका है ऑलरेडी। नेक्स्ट है आमचूर पाउडर। मेनली आमचूर पाउडर इज यूज्ड इन लाइक अलग अलग चीजों में, सब्जी वगैरह में कभी कभी हो सकता है यूज। जैसे कि अगर आपको नींबू वगैरह नहीं डालना है तो आप 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल सकते हो, इट टेस्ट वेरी गुड। ठीक है, आमचूर पाउडर इज नॉट बैड फॉर हेल्थ। अगर आप बहुत एक्सेसिव खाते हो तो हर एक चीज बुरी है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आप चाहो तो इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो। इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है, टोटल शुगर भी है, एडेड शुगर कुछ भी नहीं होता, ट्रांस फैट नहीं है। अगर नेचुरली कोई ट्रांस फैट आता है तो वही है। तो आमचूर पाउडर इज नॉट बैड, मतलब सब इसकी बहुत बुराई करते हैं, बट एक्चुअली अच्छा होता है हेल्थ के लिए, इतना बुरा नहीं होता। पर डिपेंडिंग कि आप कितना कंज्यूम करते हैं, आप 5-6 चम्मच डाल के खाओगे तो ये ऑब्वियसली बुरा ही है आपकी हेल्थ के लिए। उड़द पापड़, ठीक है, हम मेनली 1 या 2 पापड़ ही खाते हैं एक टाइम में। ठीक है, ज्यादा पापड़ भी अच्छा नहीं होता, पर इसमें काली मिर्च वगैरह आती है जो कि इट्स ओके, थोड़ा बहुत आप खा सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं खाने का, पर हर एक चीज थोड़ा बहुत खा सकते हैं। ये हेल्दी प्रोडक्ट में नहीं आता, बट ओके है, काम चल जाए। ठीक है, तो इसके अंदर कोई ट्रांस फैट नहीं आता है, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं आता है। अगर आप इसको तल के खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल आएगा भाई। ठीक है, सोडियम आता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा थोड़ी कम रहती है, पर कैलोरीज अच्छी खासी होती है, मतलब 2 पापड़ में बहुत ज्यादा कैलोरीज हो सकती है आप। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है पिंक रॉक सॉल्ट, या मतलब रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, हीम पिंक सॉल्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये हम लेके आए हैं इस बार, 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, और सिंधा नमक भी इसको बोलते हैं। और ये है 1 kg का 100 रुपीज, पर 100 रुपीज नहीं, हमको 50 रुपीज में पड़ा है। सो 50 रुपीज में 1 kg मिला है हमको ये वाला, और इसके अंदर एनर्जी, कैलोरी, प्रोडक्ट सब कुछ 0 है। पोटेशियम आता है इसके अंदर,
मैग्नीशियम आता है और कैल्शियम आता है। सो ये बहुत हेल्थ के लिए अच्छा होता है। व्हाइट शुगर को ऐड करते हैं ऊपर से, सो वो हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप कुकिंग के टाइम पे डाल के उसको कुक करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको जैसे कि सैलेड वगैरह आप यूज कर रहे हो तो आप उसमें सैलेड में इसको 1 चम्मच डाल सकते हैं और आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब 1 चम्मच, मतलब बड़ी चम्मच भी, छोटी चम्मच बोल रहा हूँ मैं आपको, जो टी स्पून बोलते हैं जिसको, वो डाल सकते हो और इट विल बी गुड और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। सो हमने पिंक सॉल्ट अभी रिसेंटली खाना शुरू किया है एंड इट्स वेरी गुड। कैच का चाट मसाला। मैं पहले ऐसा सोचता था कि चाट मसाला एंड ऑल दैट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ, बट जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मेरे को पता चला कि चाट मसाला एक अमाउंट तक बहुत अच्छा है। मतलब आप थोड़ा सा अगर डालते हैं तो इट्स नॉट बैड फॉर हेल्थ। आप अपने फ्रूट सैलेड पे डाल सकते हैं, अपने सैलेड में डालते हैं तो मैं मेनली अपने सैलेड में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट डालता हूँ और मेनली फिर थोड़ा सा चाट मसाला डालता हूँ और उसमें दही होता है और इट टेस्ट्स अमेजिंग। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं सैलेड पर्सन नहीं हूँ, बट ये सब खाने के बाद और बनाने के बाद इसकी रेसिपी मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो चाट मसाला डालने के बाद, ये सब के बाद मेरे को पता भी नहीं चलता है कि मैं रॉ सैलेड खा रहा हूँ, मतलब कच्चा सैलेड खा रहा हूँ। हींग स्पेसिफिकली हमारे कोई हींग का वैसा है नहीं, हम कौन सा हींग लाते हैं वो हमारे अलग अलग डिपेंड करता है मूड के ऊपर। कभी कभार ये ले आते, कभी कभार वो ले आते, पर हींग इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। सो ये हम मेनली सब्जी और दाल बनाने के टाइम पे उसमें डालते हैं। सोया, सफोला सोया चंक लाए हैं इस बार हम, क्योंकि ये 50 रुपीज में डीमार्ट में सेल में मिल रहा था। पर ये बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, टोटल शुगर 2.9 रहता है, वेरी गुड फॉर हेल्थ। सोया इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोडक्ट है हमारे गेहूं, ठीक है। ये हम मेनली 5 kg लाते हैं, इसमें से आधा हम थोड़ा मोटा पिसवाते हैं, आधा हम थोड़ा वो कम पिसवाते हैं। अभी हम इसके अंदर और भी मल्टी ग्रेन्स डालेंगे ताकि मल्टीग्रेन आटा पिसवा सके। मेनली अभी हम गेहूं लेके आए हैं 5 kg, जिसको हम अलग अलग तरीके से पिसवाएंगे और हम यूज करेंगे हमारे खाने में, रोटी बनाने में। गेहूं इज गुड फॉर हेल्थ, बट बहुत ज्यादा भी नहीं, इसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा आती है। अगर आप गेहूं रोटियां खाना पसंद करते हैं तो अलग अलग आटे मिक्स करके खाइए, या फिर बाजरे का रोटला खाइए। वो सब अलग अलग चीजें अलग अलग टाइम पे ट्राई कीजिएगा। मैं आपको एक हेल्थ चार्ट भी बताऊंगा आगे चल के कि हम लोग क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं, ठीक है। ये तो मेनली मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ कि हम क्या हर महीने खरीद के लाते हैं। इसमें बहुत चीजें कम है, जैसे कि हल्दी है, मिर्च है, ये सब हम ऑलरेडी पिसवा के रख चुके हैं। आप हमारे आगे की वीडियो में देखेंगे तो हम खुद जाते हैं, खरीदते हैं और उसको पिसवा के हम अपने घर ले आते हैं, क्योंकि हम हर एक चीज बिलीव करते हैं हेल्दी खाने में। आजकल किसी भी कंपनीज पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो क्या अंदर डालते हैं, क्या डिक्लेयर करते हैं, क्या डिक्लेयर नहीं करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट्स की भी 500 रूल्स है जिनको ये तोड़ मरोड़ के यूज कर लेते हैं। ये है मुरमुरे, विजय कंपनी के हैं। वैसे हम कंपनी को किसी को प्रमोट नहीं करते, मुरमुरे कोई भी कंपनी के आप ला सकते हो। हम इनको फ्राई या रोस्ट या कुछ भी नहीं करते, हम यही मुरमुरे को हल्का सा छान लेते हैं ताकि इसमें अगर कोई कचरा बच रहा है वो निकल जाए। उसके बाद आइदर हम इसको सैलेड में डाल के खाते हैं या फिर हम टमाटर के साथ कभी कभी नाश्ते में खा लेते हैं, वैसा टाइप का। यही था हमारे पूरे महीने की शॉपिंग जो हम करते हैं, हमारे मंथली शॉपिंग का हिस्सा था। मतलब ये सब चीजें हम हर मंथ लेके आते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप हमारे को नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसको थरोली रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। उसी के साथ मैं मिलता हूं आपको किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, सोसाइटी को साफ रखें। एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो बोलना चाहूंगा आपसे, हेल्दी खाए, हेल्दी लाइफ जिए, ठीक है। और कभी कभार इधर उधर का खाना चलता है, बट रेगुलरली ना खाए तो ज्यादा बेटर है। कोल्ड ड्रिंक्स और इन सब से बचे। कोई भी प्रोडक्ट जो पैकेज प्रोडक्ट्स है उनको ना खाए, कंज्यूम ना करें, बिकॉज मैं एक बीमारी से हेल्थ उससे गुजरा हूँ, मोटापे से गुजर रहा हूँ या मोटापे से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि क्या अनहेल्दी फूड, पैकेज फूड, बाहर का रेस्टोरेंट्स का खाना रेगुलरली खाने से क्या होता है। सो आई एम ट्राइंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। सो आशा करता हूँ कि आप भी वो हेल्दी लाइफ जिए। और मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी माता पिता का ध्यान रखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर। इश्क में पड़ा दिल, छोटे पैक में बड़ा 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 दिल।